नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस ने आज गुरुवार को फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है, जबकि टीआरपी के जोड़ तोड़ के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था, पैसे देकर फॉल्स टीआरपी कराया जाता था। पुलिस के खिलाफ कई तरह के एजेंडा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 की गिरफ्तारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल के दिनों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात की छवि खराब करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने ठोस हलफनामा दाखिल न करने को लेकर केंद्र को फटकार भी लगाई है। केबीसी के 12वें सीजन के पिछले एपिसोड में राजस्थान के रहने वाले रघुनाथ राम आए थे। वे पेशे से बड़े ही हैं, सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं। वे भी महामारी से प्रभावित हुए थे, लेकिन वक्त भी उनका साथ देता है जो हार नहीं मानता है, बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। इसी कोशिश से रघुनाथ हॉट सीट पर तक पहुंचे और 6,40,000 जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने 6,40,00,000 रुपए के हजार का जिस सवाल का जवाब दिया वह हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण से पूछा गया था। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 12 चुनावी राज्यों के लिए कोरोना दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से राजनीतिक रैलियां करने की अनुमति दी गई है। दरअसल बुधवार को चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चल रहे और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया था। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। करीब 49 लाख कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से छूट देने के पहले लिए गए आदेशों को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी आगामी आदेशों तक सभी कर्मचारी और अधिकारी रजिस्ट्री में अपना हाजिरी भरेंगे। सभी कार्यालय 2 शिफ्टों में काम करेंगे। अपर सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर यानी आज अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। इंडियन एयरबेस पर वायुसेना परेड हुई। इसके बाद राफेल, सुखोई, LCA, तेजस, जगुआर के साथ दूसरे विमानों ने फ्लाइट पास्ट करके आसमान में दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना विकसित होगी और देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी देने को कहा गया था। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूती देने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 763 गांवों के 1,32,000 जमीन मालिकों को उनके घर और उनके स्वामित्व वाले क्षेत्रों की संपत्ति के टाइटल्स की भौतिक प्रतियों को सौंपेंगे। यह एक महत्वपूर्ण भूमि स्वामित्व सुधार के रूप में किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण संपत्ति मालिकों के वित्त में सुधार होगा। इसके अलावा सालों से चला आ रहा संपत्ति विवाद भी खत्म होगा, जो कभी कभी दशकों तक चलता है। उसने साल 2020 के 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई नाम पहली बार शामिल हुए हैं। टॉप 100 अमीरों की संपत्ति में 2019 के मुकाबले 14% यानी $517 अरब का इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। रेलवे ने त्योहारी सीजन में भारी मांग को देखते हुए 39 नई AB ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अलग अलग जोन के लिए रेलवे ने इन 39 नई ट्रेनों के लिए मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की तरफ से इन ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक सभी 39 ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में ही चलाया जाएगा। दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चला रहे 80 साल के गरीब बुजुर्ग कांता प्रसाद का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वो खाना ना बिकने की वजह से रोते हुए दिखे। उनके ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है, जिसे अपनी पत्नी के साथ मिलकर चलाते हैं। यह दंपत्ति गरीबी की मार झेल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाबा के ढाबा पर लोगों की लाइन लग गई। सेलर्स भी बाबा का ढाबा को सपोर्ट करते हुए बुजुर्ग कांता प्रसाद की मदद को आगे आए हैं।
अमेरिका ने चीन को ताइवान को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने बुधवार को चीन को आगाह किया कि वो ताइवान का बलपूर्वक विलय करने की कोशिश न करे। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ताइवान में हमला करना बेहद मुश्किल साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने IPL 13 में ऑरेंज कैप अपने पास ही रखी है और दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज केगिसो रबाडा के पास पर्पल कैप है। लोकेश राहुल के 5 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के दम पर 302 रन है। वह लीग में अभी तक रन बनाने के मामले में सबसे आगे है। गेंदबाजों की सूची में रबाडा के नाम 5 मैचों में 12 विकेट हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।